मोदीनगर में कौशल विकास व उद्यमिता को मिला नया आयाम। डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन के तत्वाधान में आशीर्वादम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बागपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज तथा मोदीनगर नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद वैशाली विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर डी.के. मोदी ने अपने स्वागत संबोधन में मुख्य अतिथि जयंत चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय मोदीनगर में वर्ष 2025-26 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने जा रहा है। उन्होंने संस्थान में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों, छात्रों के कौशल विकास तथा रोजगार परक शिक्षा के विभिन्न प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में मानव मोदी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय मोदीनगर के कौशल विकास एवं उद्यमिता केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शशि कुमार नायर, डॉक्टर संजय गुप्ता, UN मिश्रा सहित शहर की अनेक प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। डॉक्टर के.एन. मोदी को यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल मिला है वो क्षेत्र के लिए एक बड़ा वरदान है। यहाँ ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटीज़ का संचालन जो ये फाउंडेशन करता आया है, अब एक राजस्थान में और एक हमारे इलाके में, तो लगभग 40,000 बच्चे इस फाउंडेशन के एजुकेशनल प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं। 1500 से ज़्यादा टीचर्स हैं, यानी एक बड़ा परिवार है। और उनके इस बड़े आयोजन में, सफल आयोजन में मुझे अवसर मिला मोदीनगर में। खाड़ी देशों में जिस तरह का युद्ध चल रहा है, वो सीधा असर भारत में दिखना शुरू हो गया है। देखिए, सभी पे पड़ेगा। एक तरफ 60 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़ा दिए गए, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पर्याप्त भंडार है, दूसरी तरफ जो पर्याप्त मात्रा की जिसकी बात कर रहे हैं तो सप्लाई पूरी नहीं मिल पा रही है। ऑनलाइन भी जो सर्विस बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कोई इस समय पे क्योंकि एस्मा लागू है, कोई दुरुपयोग भी ना करे। कभी कभी इस तरह से अफवाह बना के भी कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता को भी पूरी जानकारी मिलती रहे। सरकार इसलिए प्रयत्नशील है। लगातार सरकारी पक्ष को रखा भी जाता है, स्टेटमेंट्स सार्वजनिक होते हैं कि क्या अभी वास्तव स्थिति है, और सरकार के उस वक्तव्य को हमें मानना चाहिए। लेकिन भारत का अपना एक इस पे निर्णय है, एक नज़रिया है। विश्व शांति के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। जिला पंचायत के चुनाव की डेट क्लियर नहीं हो रही, जब डिक्लेयर नहीं हुई, जब तो राज्य सरकार करेगी। जी, देखिए, AI का हर क्षेत्र में अब प्रभाव है, और इसलिए बच्चों को सेंसिटाइज करना और उनको अवेयर करना बहुत बेहद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि AI संबंधित कोर्सेज को यहाँ भी ऑफर किया गया है। बल्कि IIT रोपर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI इन एग्रीकल्चर चला रहा है, बीते दिनों हमने सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में उनकी एक लैब का उद्घाटन किया था, और दूसरी लैब यहीं डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में IIT रोपर की मदद से बन रही है। भारत एक समृद्ध देश और एक ताकतवर देश के रूप में हमेशा जाना जाता रहा, लेकिन अभी हाल ही में देखने के लिए मिल रहा है कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ये अमेरिका तय कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप अमेरिका के बयान को मत मानिए, भारतीयों को भारत सरकार के बयान को मानना चाहिए। अमेरिका के कोई स्पोक्स पर्सन या नेता क्या कह रहे हैं, किस संदर्भ में उस बात को कह रहे हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और वैसे ही मैं विपक्षी दल के नेताओं को भी कहना चाहूंगा कि ऐसे चुनौती के अवसर पे भारत का साथ। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।